अहमद की हिदायत की राह। हिस्सा एक आम जिंदगी। अहमद एक आम मुसलमान घराने में पैदा हुआ था। इसके वालिदैन नेक और दीनदार थे, मगर वो खुद दीन की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करता था, लेकिन नमाज और कुरान से दूर था। वालिदैन अक्सर समझाते कि बेटा, दुनिया आर्जी है, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, मगर वो हमेशा टाल मटोल से काम लेता। अहमद को खेल कूद बहुत पसंद था, खास तौर पर क्रिकेट। वो गिल्ली में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता और कई बार छक्के मारकर सबको हैरान कर देता। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो दुनिया की चमक दमक में खोता चला गया। फिल्में, गाने, मोबाइल पर बेमकसद वीडियोस देखना उसका मशगला बन गया था। तब्दीली की शुरुआत। एक दिन स्कूल के एक उस्ताद, जो कि बहुत दीनदार और नेकदिल इंसान थे, अहमद के पास आए और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें एक बेहतरीन ज़हन दिया है, मगर क्या तुमने सोचा है कि तुम इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो? क्या कभी तुमने ये गौर किया कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? अहमद थोड़ा हैरान हुआ, मगर मुस्करा कर बात को टाल दिया। उस्ताद ने इसे एक किताब दी जिसका नाम था हिदायत का रास्ता। वो बोले, बस एक बार पढ़ लो, शायद तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले। इस रात अहमद ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, इसके दिल पर अजीब असर होता गया। किताब में जन्नत और जहन्नम के बारे में, क़यामत के दिन का हाल और अल्लाह की रहमत और अज़ाब के बारे में तफसील से लिखा था। अगर मैं इसी तरह बेमकसद जिंदगी गुजारता रहा तो मेरा अंजाम क्या होगा? ये सोचकर उसके दिल में खौफ पैदा हुआ। पहला कदम अल्लाह की तरफ। अगले दिन वो मस्जिद गया, वुज़ू किया और पहली बार दिल से नमाज अदा की। जब वो सजदे में गया तो दिल हल्का होने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। आ अल्लाह, मुझे मुआफ़ कर दे, मुझे हिदायत दे। ये पहला कदम था, लेकिन सफ़र अभी लंबा था। आहिस्ता आहिस्ता इसने मोबाइल पर फजूल चीज़ें देखना छोड़ दिया, फजर की नमाज के लिए जल्दी उठना शुरू किया और कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। पहले दोस्त मजाक उड़ाते, कहते कि ये क्या मौलवी बन गया, मगर वो खामोश रहता। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ छोड़ रहा हूँ, लोगों की परवाह क्यों करूँ? मुश्किलात और आजमाइशें। हिदायत का रास्ता आसान नहीं था। एक दिन जब वो स्कूल जा रहा था तो पुराने दोस्तों ने इसे रोका और कहा, यार, क्या हो गया है तुझे? पहले तो बड़ा मज़े करता था, अब हमें भी छोड़ दिया। अहमद मुस्कुराया और कहा, दोस्ती वही अच्छी होती है जो आखिरत में भी फ़ायदा दे, ना कि जो जहन्नम की तरफ ले जाए। ये सुनकर दोस्त गुस्से में आ गए और इसे बुरा भला कहने लगे, मगर वो खामोशी से आगे बढ़ गया। इसने एक हदीस पढ़ी थी, जो शख्स अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ देता है, अल्लाह इसे इससे बेहतर चीज़ अता करता है। ये हदीस इसकी ज़िंदगी में सच साबित हुई। इसे मस्जिद में कुछ नेक और अच्छे दोस्त मिले जो हमेशा दीन की बात करते और एक दूसरे को अच्छे कामों की नसीहत करते। इल्म की जुस्तजू। अब अहमद सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ता था, बल्कि दीन को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था। इसने अरबी सीखने का इरादा किया ताकि वो कुरान को असल ज़ुबान में समझ सके। एक दिन इसके उस्ताद ने कहा, बेटा, इल्म हासिल करो, क्योंकि ये तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाएगा। ये सुनकर अहमद ने इस्लामी किताबें पढ़ना शुरू कर दी। इमाम ग़ज़ाली, इब्न तैमिया और दीगर उलमा की किताबों से इसका ज़हन रोशन होने लगा। दूसरों को दावत देना। हिदायत पाने के बाद वो चाहता था कि दूसरे भी इस रोशनी से महरूम ना रहे। इसने अपने छोटे भाई को नमाज सिखानी शुरू की, अपने दोस्तों को नरमी और मोहब्बत से दीन की तरफ बुलाने लगा। एक दिन एक पुराना दोस्त रोता हुआ उसके पास आया और कहा, अहमद, मुझे मुआफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत तंग किया, मगर अब मुझे समझ आ गई है। मुझे भी हिदायत की राह दिखा दे। ये सुनकर अहमद की आंखें नम हो गईं और उसने कहा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हम साथ नमाज पढ़ते हैं। नतीजा, कामयाब जिंदगी। कुछ सालों बाद अहमद एक आलम दीन बन गया। वो लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने का दर्स देता, नौजवानों को सुरुत नबी से आगाह करता। एक दिन जब वो किसी जलसे में खिताब कर रहा था तो इसने कहा, अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी में रहता तो शायद मेरा अंजाम बहुत बुरा होता, मगर अल्लाह की रहमत ने मुझे संभाल लिया। ए नौजवानों, अपने वक्त को बर्बाद न करो, क्योंकि दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है। असल जिंदगी आखिरत की है।
یہ سن کر کئی نوجوانوں کے دل بدل گئے اور وہ بھی ہدایت کی راہ پر چل پڑے۔ یہ تھی احمد کی کہانی، جو ایک عام لڑکے سے ایک دیندار شخص بن گیا۔ اس کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اسے ایسا راستہ دکھاتا ہے جس میں حقیقی سکون اور کامیابی ہے۔